हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को डिटेल में पढ़ने से पहले आइए हम कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच। सबसे पहले हमें देखेंगे कि इसको हमने डिराइव कैसे किया। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। आइए इसको हम रिकैप करते हैं। पेरीमीटर का मतलब हो जाता है डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। जैसे कि हमने यहाँ एक क्लोज्ड फिगर लिखा है, इसके चारों ओर जो बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। वेयरएज एरिया हम कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। जैसे ये क्लोज्ड फिगर है, इसके अंदर का जो पार्ट ऑफ द रीजन है, प्लेन है, उसको हम एरिया कहते हैं। अभी हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने डिराइव किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, विच इज इक्वल्स टू, हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आइए हम शेप देखते हैं, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है। रेक्टेंगल के शेप में दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेथ होते हैं। तो दो जो साइड्स लेंथ की होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ये इक्वल का साइन है, इससे हमें पता चल जाता है दोनों साइड इक्वल है। और पैरेलल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, एरो लिखते हैं। और ब्रेथ के केस में भी सेम होता है, दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ हम लिखना होगा, तो ये हमने इक्वल लिख दिया और पैरेलल का साइन देना है तो ये दो एरोज दे दिए। तो ये बोथ साइड्स इक्वल एंड दो पेयर होते हैं इक्वल एंड पैरेलल साइड्स के। मोर ईच इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, बॉक्स हम यूज करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है ये 90 डिग्रीज है। सो ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। नाउ इफ इसके एक साइड से ट्रायंगुलर रीजन यहां से कट करती हूं और उसे ऑपोजिट साइड में उसको यहां मैंने पेस्ट कर दिया। यहां से मैंने कट किया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसका एरिया चेंज नहीं हुआ, सिंस मैंने सेम ट्रायंगुलर रीजन कट किया है और उसको ऑपोजिट साइड में पेस्ट कर दिया। सो एरिया चेंज नहीं हुआ, जो चीज चेंज हुई है वो है सिर्फ शेप चेंज हुआ है। ये देखिए, ये पोर्शन लेंथ का मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए लेंथ अभी भी एज इट इज है और ब्रेथ तो एज इट इज है ही। सो यहाँ जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ है, वो कन्वर्ट हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में। चेंज क्या हुआ, सिर्फ शेप का चेंज हुआ। पहले ये रेक्टेंगल था, नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू पैरेललोग्राम। सो मैं लेंथ की जगह यहाँ यदि बेस लिख देती हूँ, एल की लेंथ की जगह मैंने इसको बेस लिख दिया और ब्रेथ की जगह मैं यहाँ हाइट लिख देती हूँ, तो ये पर्पल पैरेललोग्राम हो गया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ की जगह मैं बेस लिख देती हूँ और ब्रेथ की जगह मैं हाइट लिख देती हूँ। सो यहाँ मुझे ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। सो हमारा नया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया है b इंटू एच। नाउ इफ इस पैरेललोग्राम में यदि मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये दो पार्ट्स हैं, ये दो ट्रायंगुलर रीजन है और देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी हैं। सो हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल गए। सो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इंटू हाइट, सो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एच। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। नाउ लेट्स रिकैप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका है बेस्ड ऑन द साइड्स, इसमें जो साइड्स होते हैं उसके बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। सो ये 3 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि ट्रायंगल के ईच साइड का मेजरमेंट यदि इक्वल होता है, मोर ओवर ईच एंगल इक्वल होता है, दैट इज 60 डिग्रीज ईच होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइए इसमें हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं। ये देखिए साइड लेंथ अभी भी इक्वल है, मोर ओवर इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, 60 डिग्रीज ईच है, तो ये अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये सेट भी। नाउ इसको देखिए ब्लू ट्रायंगल को, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आप देखेंगे दो साइड ट्रायंगल के इक्वल होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों साइड ये इक्वल साइड है और इस साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी यहाँ इक्वल होंगे।
यदि किसी भी ट्रायंगल में हमें एक कंडीशन भी यदि दी गई है कि दोनों साइड्स इक्वल है या दोनों एंगल्स इक्वल है, तो हमें समझ में आ जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें एक सेट और देखते हैं। ये देखिए, इसके अभी भी दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये यहाँ भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ इन केस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल तीनों साइड्स के मेजरमेंट डिफरेंट होंगे। मोर ओवर तीनों जो एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स, उनका मेजरमेंट भी यदि डिफरेंट होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। एक और देखते हैं चेंज। ये देखिए, ये इस सेट में भी ये भी स्केलिन ट्रायंगल है। हम ट्रायंगल्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। इफ ईच इंटीरियर एंगल एक्यूट एंगल होता है, दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज होते हैं, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए ABC, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इफ ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए एंगल A 90 डिग्रीज का है, सो हम कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि एक एंगल यदि किसी भी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जैसे कि इस केस में एंगल A को देखिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। नाउ ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द एंगल्स। ये आपके नोट के लिए, इफ यू वांट यू कैन टेक इट डाउन। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यदि मुझे इसका एरिया निकालना है और यदि मैं बेस कंसीडर कर रही हूँ यहाँ AB को, और इस ईच इंटीरियर एंगल्स आप देख लीजिए लेस देन 90 डिग्रीज है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बेस हमने कंसीडर किया है AB को। AB के ऑपोजिट वर्टेक्स C से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ AB पर CD। सो CD यहाँ इस ट्रायंगल की हाइट है। सो यदि मुझे एरिया निकालना है, सो आई विल मल्टीप्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट देखिएगा कहाँ है, विद इन द ट्रायंगल की यहाँ हाइट है। नाउ इन केस राइट एंगल ट्रायंगल हो, देखिए एक एंगल इसका ट्रायंगल का 90 डिग्री है, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि इसका बेस में कंसीडर कर रही हूँ AB को, तो इसकी हाइट कौन सी होगी? C से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं AB पर, वही इसकी हाइट है। पर ये जो हाइट है वो कोइंसाइड कर रही है इस ट्रायंगल के उस साइड के साथ, जो साइड इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसके साथ ये एक साइड के साथ ये कोइंसाइड कर रही है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एरिया सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही तरीका है एरिया निकालने का राइट एंगल ट्रायंगल में भी। नाउ इन केस द गिवन ट्रायंगल यदि ऑब्ट्यूज्ड हो, देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, सो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। यदि मुझे इसका एरिया निकालना है, तो यदि मैं बेस कंसीडर कर रही हूँ इसको, तो इसका हाइट कौन सा होगा? ऑपोजिट वर्टेक्स C से मैं ड्रॉप कर रही हूँ एक परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है AB को, मैंने एक्सटेंड कर दिया, उस पर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो इसका एरिया यदि मुझे निकालना होगा, तो हाफ इंटू बेस, AB यहाँ बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइट कहाँ है? देखिए दिस इज आउटसाइड द ट्रायंगल, इसकी हाइट होती है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।